बिहार की दो बड़ी परीक्षाएं, एक है इंटर लेवल और एक है सीजीएल लेवल। तो सीजीएल लेवल की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे वो 25 महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक से आपके प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। मैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखलाऊंगा। साथ ही साथ आप अगर इन टॉपिक को, ये 25 टॉपिक को करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% में बदल जाएगा, इस बात को मानिए। और चूंकि जो छात्र इंटर लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं ये यहां पर जो है फैसले लेने को बोलूंगा कि ये 25 टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वैसे टॉपिक की बात करें तो हम आपको अपने एप्लीकेशन पे, क्योंकि क्या है कि आपने अगर अभी तक जो है सक्सेस की 98 का ये ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है अगर डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यहां पर आपको सबसे बेनिफिट ये चीजें हैं कि टेलीग्राम का ग्रुप दिया जा रहा है और ये प्राइवेट ग्रुप होगा, जिससे कि आप और हम सिर्फ कनेक्टेड रहेंगे। आपकी कोई छोटी छोटी समस्या हो, चाहे मैथ, रीजनिंग या फिर आपका जीके जीएस का सेक्शन हो या करंट का सेक्शन हो, उसको यहां पर आपको हेल्प किया जाएगा। दूसरी चीज कि ये वो कोर्स है जिसमें कि इसका लिंक दिया गया है, इस एप्लीकेशन, इस टेलीग्राम का। तो ये जो कोर्स है इसमें आपको ज्वाइन करना होगा। इसमें आप देखेंगे कि मैथ, रीजनिंग के सारे वो टॉपिक कवर अप कर दिए गए हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके को कवर किया गया है। इसके अलावा जीके जीएस सेक्शन को भी यहाँ पर पीडीएफ नोट्स के रूप में दिया गया है। यही नहीं भाई मेरे, यहाँ पर आप लोगों को जो ये ग्रुप का जो लिंक है टेलीग्राम का सपोर्ट करने का, यहाँ पे आप लोग अपनी समस्याओं को डालते हैं तो उसको भी देखा जाता है। प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये एक ई बुक दिया गया है। ये ई बुक क्या है सर? तो ये ई बुक में 15 ऐसे प्रैक्टिस सेट है ना, जो कि आपकी परीक्षा के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसमें से प्रश्न जो है एनसीईआरटी, एससीईआरटी, घटना चक्र, लूसेंट जैसी पुस्तकों से जो क्वेश्चन बनाकर जो है खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके यहाँ पे आपको दिया गया है। और ये ना तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको इसका आंसर की भी मिलेगा, प्लस इसका जो है सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो ऐसे ही पीडीएफ आप लीजिए। और चूंकि ये जो आप कोर्स में नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको ई बुक वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप ई बुक से इसको डाउनलोड करके खुद से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ये वो सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर डाले गए हैं, तो ये आपको यहां से मिलेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो ये 44 टॉपिक दिए गए हैं। 44 टॉपिक जो कि जीके जीएस से संबंधित है, स्टैटिक पार्ट से संबंधित है। अगर आप इसमें से करते हैं तो आपके बिहार के सभी परीक्षाएं कवर अप हो जाएंगी। ये मैं सभी की बात कर रहा हूं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो है उन टॉपिक के ऊपर जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मैंने वहां से 25 ऐसे टॉपिक कलेक्ट किए हैं और उनके क्वेश्चन दिखला रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहां से वो क्वेश्चन जो देखिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखलाऊंगा। तो पहला टॉपिक आइए यहां पर मैं आपको दिखला देता हूं। पहला टॉपिक है कि भारत के पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं सर, 110% इस टॉपिक से तीनों सीजीएल 1, सीजीएल 2, सीजीएल 3 में प्रश्न पूछे गए हैं। इनफैक्ट जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था सीजीएल 2 का और सीजीएल 3 का, उनमें भी रिपीट करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भारत के पड़ोसी देशों में से क्वेश्चन क्या है सर? तो क्वेश्चन ये आए थे कि चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है। क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आंसर मंdarin होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है। अब यहां से रिलेट करके क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है, चाइना की करेंसी क्या है। फिर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि नेपाल हमारा जो है कौन कौन से राज्यों से बॉर्डर साझा करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। आप टॉपिक तो उठाइए, आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे ना तो सिलेक्शन तय है। दूसरी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब चूंकि ऐसे संगठन को भी आपको याद करके चलना है। अब ये सारा चीज आपको कहां मिलेगा? सारा चीज आपको नोट्स में दिया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में करके। तो बिम्स्टेक जो है ये सदस्य नहीं है इसका, ठीक है। तो कौन सा देश? 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक मालदीव था। तो मालदीव जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं था उस समय। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछे गए। अब मान लीजिए कि बिम्स्टेक से ही क्वेश्चन पूछ ले, या फिर आपसे एक और संगठन है जो कि हमारा सार्क है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत परिवहन के द्वारा होता है?
तो ये भी भारत और पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न है कि नहीं है? तो 95% आंसर कीजिएगा। 95% कितना प्रतिशत परिवहन होता है? तो 95%। बाकी 5% जो है हम लोग स्वदेशी में है। ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। एक क्वेश्चन है, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये उस समय का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस समय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे, ये ध्यान रखिएगा, जो कि पहले ऐसे निर्वाचित प्रधानमंत्री नेपाल से बने थे। तो भारत और पड़ोसी देशों के बीच से आए हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन वहां पर जाके मिलेंगे, जैसे कि जो युद्धाभ्यास होते हैं, तो युद्धाभ्यास से क्वेश्चन आते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा होता है, भारत बांग्लादेश के बीच में कौन होता है, भारत और यूएई के बीच में कौन सा होता है, भारत और चीन के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक में देखा मैंने आपको कितने क्वेश्चन डाल दिए, तो ये तो 6 क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो जो डाला गया है पीडीएफ में, वहां पर आपको जो देखने में मजा आएगा वो अलग आएगा। वो मैं आपको नोट्स इसी फॉर्मेट में भी दूंगा, एकदम तैयार रहिएगा। एक क्वेश्चन आया कि शिंजो आबे कहां के प्रसिद्ध नेता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जापान के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो अभी क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या बदला हुआ है? तो बांग्लादेश में बदला हुआ है सर, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन उठा के पूछेगा। आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में? दूसरा चीज कि पाकिस्तान, अभी जो युद्ध हुआ है हमारे साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये पूछ देगा कि पाकिस्तान के तत्कालीन अभी गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर वहां के जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस हमें समझना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को 1 नंबर पे रखिएगा। दूसरा नंबर, प्रमुख योजनाएं और अर्थव्यवस्था। अब योजनाएं जो है 2 चीजों से पूछी जाएंगी, भारत सरकार की योजना, बिहार सरकार की योजना। लेकिन मैं आपको एक गारंटी यहां पर देना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी बदल रहा है बिहार की परीक्षाओं में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको बिहार की योजना भी पढ़नी पड़ेगी, और बिहार के कुछ प्रमुख योजनाओं को लेकर और परियोजनाओं को लेकर मैंने एक पीडीएफ बनाया है, वो जल्दी आपको वहां पर देखने को मिलेगा एप्लीकेशन पे, उसी बैच में। तो वो आप लोग डाउनलोड करके पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, आइए। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अब ये तो करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, ये योजना और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो क्वेश्चन कहां से पूछा गया? हिस्ट्री से। ये क्वेश्चन कैसे बना? तो ये उस मॉडल का नाम बताना है जो कि भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना, तो ये अर्थव्यवस्था में शामिल होती है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी, पांचवी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं क्या कि अभी भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा देखिए, यहां पर आंसर महान लोविस मॉडल होगा, जो कि आंसर था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। एक क्वेश्चन था कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है तो राजस्व घाटा राज्य है एकदम। बिहार के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिहार की अर्थव्यवस्था संबंधित पूछ लिया गया ना। तो आपको मैं कहा कि आपको अगर बिहार इकोनॉमिक पढ़ना है तो 2 चीजें पढ़िएगा। मैं आपको यहां से थोड़ा हेल्प कर दूं कि बिहार में इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपको एक पढ़ना है कि यहाँ का समीक्षा है ना, क्या समीक्षा, आर्थिक समीक्षा। और एक पढ़ लेना है आपको यहाँ पर क्या, तो बजट। ठीक, और ये बजट जो है आप अगर केंद्रीय बजट भी पढ़ लेते हैं, राज्य का तो पढ़ना ही है, केंद्रीय पढ़ लेते तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो उसी तरह पूछ लेगा बिहार की योजना से कि बिहार में अभी हाल के दिनों में महिला रोजगार योजना दिया गया, उसमें कितनी धनराशि देने की बात कही गई? तो आप बताइएगा 2 लाख। ठीक है, 1,90,000 मत बोलिएगा, क्योंकि 10,000 एडवांस मिल चुका है आप लोग को, महिलाओं को। तो उसी तरह ये क्वेश्चन है, लेकिन ये 2015 में शुरू हुआ था, इसका आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस अवधि की योजना का अवकाश, यानी कि ये क्वेश्चन है कि ये जो है प्लान हॉलीडे की कहा जाता है इसको, तो किस योजना को? तो भाई 1966 से 1969 का जो हमारा योजना था, पंचवर्षीय योजना, उसको कहा जाता है प्लान हॉलीडे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आया, एक टॉपिक है तीसरा हमारा यहाँ पर, कृषि और फसलें, इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। इसमें मैंने स्टैटिक जीके वाले सेक्शन में, करंट वाले सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक एक करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। कॉटन यानी कि कपास की खेती के लिए आदर्श वर्षा कितनी होनी चाहिए?
तो 50 से 100 सेंटीमीटर ये आप लोग देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है डेटा, है ना, लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 100 सेंटीमीटर ही जरूरी है, लेकिन 50 से जो रेंज दे दिया गया है तो ये हो सकता है कि यहाँ पर रेंज नहीं दिया जाए, आप लोग को एक्यूरेट पूछ लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कहवा यानी कि कॉफी के किस्म का उत्पादन भारत में सबसे सबसे तो अरेबिका का होता है। ठीक है, जो कॉफी यहाँ पे होती है सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, किस किस्म का कॉफी होता है, तो अरेबिका का। ये एक प्रकार है कॉफी का। एक क्वेश्चन दोस्तों देखिए पूछा गया है, अब मैं यहां से क्वेश्चन उठा लू ना कि सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है भारत में, पूछ लेगा कृषि और फसल वाले टॉपिक में। तो ये तीसरा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 25 गो टॉपिक है, अभी देखिए मैं आपको सब दिखलाऊंगा। भारत के जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक माफ करेंगे अनुशासित किया गया है, तो बीटी कॉटन को अनुशासित किया गया था। ठीक है, किस फसल की खेती भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, तो धान यानी कि राइस होती है। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक खेती होती है, तो धान की खेती होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछ देगा यहां पर कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि धान की खेती सबसे ज्यादा करता है, तो कृषि और फसल से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। कितना प्रतिशत होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या फिर कुछ फसल का नाम देकर पूछ लेगा कि किस फसल, मान लीजिए कि कपास की खेती किस राज्य में ज्यादा होती है, ये पूछ लेगा। अगर क्वेश्चन को टफ करना हुआ तो एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके 4 ऑप्शन भी ऐसे देगा कि आपको लगेगा कि वही आंसर है। ठीक है, तो उस पर भी फोकस करना है भाई। तो किस फसल की खेती, धान। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य, देखिए क्वेश्चन आ गया ना उस तरह का, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ देगा, तो जीआई टैग डाल देगा कि अभी हाल के दिनों में कौन से प्याज को जीआई टैग दिया गया जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, उसका नाम बताइए। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी है कि बिहार का कौन सा जिला जो कि फलों के सबसे बड़ा उत्पादन है, तो भाई मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए जाना जाता है। तो कौन सा जिला है जो कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, तो मुजफ्फरपुर। यहाँ का जो लीची होता है उसको शाही लीची जो होता है वो उसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है, ये भी फेमस है। अगला टॉपिक है यहाँ पर, शायद चौथा टॉपिक हो गया ये, खेल जगत। तो खेल जगत से सवाल बहुत आ सकते हैं, एग्जाम में आए भी हुए। ये प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछे गए प्रश्न है। कौन सी टीम सबसे ज्यादा आईपीएल खेली है, तो अभी तक जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय मुंबई इंडियन था। 35वां राष्ट्रीय खेल प्रतीक चिन्ह जो कि ग्रेट हॉर्नबिल है, ये कहाँ किया जाता है, तो ये क्या है, हॉर्नबिल क्या है, एक उत्सव है। तो ये कहाँ का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका केरल से संबंधित है और एक तरह का उत्सव भी है ये। ठीक है, और ये 35वां राष्ट्रीय खेल है जो कि कहाँ खेला गया, तो केरल में खेला गया। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, इसी तरह पूछ देगा कि आईपीएल किस खेल से संबंधित है, या ये क्वेश्चन पूछेगा विजय हजारे किस खेल से संबंधित है, विजय हजारे ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी या फिर संतोष ट्रॉफी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस तरह से और आए हुए एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस इन सभी टॉपिक पे करते जाना है। एक क्वेश्चन था जल्लीकट्टू साढ़ू की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है सर। किसका उपनाम द वॉल है, तो ऑप्शन देखिए द वॉल दे देगा, लेकिन ये आपको वहां पर मिस अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप समझे नहीं क्वेश्चन को, क्या करेगा कि क्रिकेट का नाम ही जिक्र नहीं करेगा। तो उपनाम द वॉल से जाना जाता है, तो उसे उपनाम से संबंधित और भी सवाल आते हैं, जैसे कि राज्यों का नाम बदल जाना, राज्यों के या शहरों के उपनाम से जाने जाना, है ना, उस नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और बने हैं। ठीक, तो मैं आपको वहीं से दिखला रहा हूं चीजें। 5वां जो टॉपिक है यहाँ पर संविधान और अनुच्छेद संशोधन। ये मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये 7 ही क्वेश्चन नहीं अभी तक पूछे गए हैं, क्योंकि 3 एग्जाम हुए हैं और 2 पेपर जो री एग्जाम हुए थे उनको मिलाकर देखिएगा तो टोटल अगर देखिए तो 50 से 60 क्वेश्चन बने हैं, 50 से 60 क्वेश्चन, और अनुच्छेद तो भरा पड़ा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अनुच्छेद। मैंने यहाँ पे 7 ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि आपको बता सकूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हैं। अमेंडमेंट, ठीक, प्रियम्बल्स, ठीक, उसके अलावा आप किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है, या फिर क्वेश्चन देख लीजिएगा इसमें पूछे जाते हैं कि जो नए प्रावधान लागू किए जाते हैं अमेंड करके वो कब लागू होते हैं, तो डेट और ईयर याद रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर उस तरह से क्वेश्चन है।
तो एक क्वेश्चन मैंने जो कि सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको प्रीवियस ईयर उठा के यहाँ पे डाले हैं, देख लीजिए। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच का संवाद सीएम कर्तव्य है। तो सीएम के कर्तव्य तो हैं, लेकिन ये अनुच्छेद 165 में जिक्र किया गया है। 10वीं यहाँ पर अनुसूची जो कि दल बदल को जोड़ी गई है, तो ये जोड़ी गई है 1985 में, और ये अमेंडमेंट है 52वां, है ना, 52 यानी कि 52nd कह लीजिए, है ना। तो 52वां संविधान संशोधन किया गया और उसको 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि दल बदल का एक कानून देता है। एक क्वेश्चन था, सिंधी भाषा के 8वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? क्योंकि भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में है, ये आपको पता होना चाहिए। भाषा का जिक्र किया गया है, और ये सिंधी एक भाषा है। उसी तरह पूछ देगा मराठी कब जुड़ा, उसी तरह पूछ देगा तमिल कब जुड़ा, ये सारी चीजें पूछ सकता है, कुछ भी जो नए चीज जुड़े हैं। बिहार का एक भाषा है मैथिली, वो कब जुड़ा? तो ये क्वेश्चन है 1967 में सिंधी भाषा को लेकर, ठीक है। प्रथम संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या जोड़ा गया था उसमें, तो उस समय 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा 9वीं अनुसूची में क्या होता है, ये रिलेट करके पूछ देगा 10वीं अनुसूची में क्या होता है। तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें कि अनुच्छेद अनुसूची के बारे में जिक्र होगा, और बहुत सारे अमेंडमेंट जो किए गए उसका भी जिक्र होगा। तो मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा आपको जीके के तौर पे, इसी तरह का क्वेश्चन लाकर वन लाइनर के फॉर्म में। तो बिल्कुल ही घबराएंगे नहीं, सिलेक्टेड और 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको। तो एक क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कि बहुत, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 42वां संविधान संशोधन में न्यायाधिकरण के साथ साथ बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, तो इसको पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान का मुद्दा जम्मू कश्मीर को लेकर था। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता ही है कि अनुच्छेद 29A में प्रावधान करता है, तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता को लेकर, ठीक। अच्छा, वो 35A था, ठीक है। अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रियाओं को लेकर। तो आपको यहां से एक चीज कनेक्ट कर लेना है, ये क्वेश्चन जब पूछ लिया गया है अनुच्छेद 39A को, तो 35A भी पूछा जा सकता है। और आर्टिकल जो है आपका 35A, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से राज्य उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सवाल अगला है यहाँ पर, टॉपिक अगला है जो कि 7वां टॉपिक है, पुरस्कार और सम्मान को लेकर। तो जैसे कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पद्म विभूषण विजेता जो कि प्रभा है, ये प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वर संगीत से संबंधित है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है, और किसे मिला था? तो उस समय अमित सहाय को मिला था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में दिया गया था, और ये विनोद शर्मा को दिया गया था। तो 2022 का क्वेश्चन है ये, यानी कि सीजीएल 3 का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में कि रामानुजन पुरस्कार 2021 गणित से संबंधित है, किसे दिया गया है? तो ये नीना गुप्ता को दिया गया था, इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? तो एंजेला मर्केल को। तो ये जो टॉपिक देख रहे हैं ना, ये सीजीएल 3 में, सीजीएल 2 में आपको जोड़ा गया है ये टॉपिक को, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक। एक नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, एक पुस्तक मैला आंचल से संबंधित है, तो इसके लेखक कौन है? तो ये टॉपिक अगर देखिएगा तो हिस्ट्री से, तो कभी स्टैटिक जीके से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मैंने इनको एक रूप में, प्रारूप में ढाला है। मैंने बताया कि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे सेलेक्ट करके, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे मेरे भाई। अगला टॉपिक देख लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। अगला टॉपिक यहां से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन टॉपिक से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। देखिए, मैंने 4 क्वेश्चन डाले हैं इसमें। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो जिम कॉर्बेट उद्यान, ये याद रखिएगा। किस राज्य में ये पूछ सकता है? किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार, जो कि बाघों की संख्या 80 थी उस समय, तो ये है दोस्तों, ये जीता था, तो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता था। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है जो कि एशियाई हाथियों का है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन, तो ये इसको कहते हैं दोस्तों सुपोषण, ठीक है, सुपोषण, इट्रोफिकेशन, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देश, राजधानी और करेंसी। आप किस राज्य में हैं? तो भारत से हैं सर। राजधानी दिल्ली है सर। मुद्रा रुपया है। आप किस राज्य से हैं? दोहा से। राजधानी कतर है सर। आप किस राज्य से हैं? तो सॉरी, आपकी करेंसी क्या है सर?
तो सर हमारी करेंसी है भूटान से है और नगुल्ट्रम है। ठीक, अगला क्वेश्चन आया यहाँ पर कि हेलसिंकी जो कि किसकी राजधानी है, तो ये फिनलैंड की राजधानी है। यूएई की मुद्रा क्या होती है, तो दिरहम होती है, दिरहम लिखा गया है, दिरहम होगा यहाँ पर। ठीक है, और दिनार किसकी देश की मुद्रा है, तो इराक की है सर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस टॉपिक को भी मैं करवाऊंगा आपको, इसलिए बिल्कुल ही चिंता दूर करें। अगला टॉपिक पे देखते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नदी और बांध को लेकर। तो यहां से क्वेश्चन आया कि भारत का सबसे ऊंचा और लंबा पुल, तो ऊंचा पढ़ना है, सबसे छोटा समझना है, कहां पर है, जगह का नाम क्या है, ये चीजें पढ़नी है। तो उस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा आपका टॉपिक। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कहाँ है, किस नदी पर है, तो फल्गु नदी पर। ये कहाँ है सर, तो ये बना है गया जी में। अब चूंकि गया जी का नाम बदला गया है, ये उपनाम गया को गया जी कर दिया गया है और इसको अमेंड किया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। गंगा की सहायक नदी को जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया है ना, एक वीडियो में बताया इसके। तो सोन ऐसी नदी है जो कि बिहार की नदी है, और ये बिहार का कुछ इस तरह से मान लो मैप है ना। तो ये जो है सोन यहाँ उत्तर से उत्तर की ओर है ना, उत्तर की ओर बहती है। ये क्या है, तो ये आती है उत्तर प्रदेश से और ये कुछ इस तरह से बहती है और यहाँ पर जाके जो है गंगा में मिल जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सोन पूछेगा कि गंगा में किस जगह पे जाके मिलती है, सोन नदी गंगा में किस जगह पे जाके मिलती है, तो कोइलवर जो कि आरा के पास है क्षेत्र, या पटना कह लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि अमरकंटक से कौन सी दो नदियां निकली हैं, तो अमरकंटक से दो प्रमुख नदी है, नर्मदा और सोन। नर्मदा चली जाती है गुजरात और सोन चली जाती है बिहार, जो कि गंगा में जाकर मिल जाती हैं। एक क्वेश्चन मिला, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो ये महानदी पर अवस्थित है। तो बांध, नदियां, पुल से रिलेटेड जो कि अभी नए निर्मित हो रहे हैं ब्रिज, उनसे रिलेटेड किस क्षेत्र में हो रहे हैं, टनल्स किस क्षेत्र में बने हैं, पर्वत श्रृंखला से जुड़े सवाल आएंगे यहाँ पर। तो ये टॉपिक ज्योग्राफी का है। आइए कुछ एक ऐसे टॉपिक पे भी आते हैं जो कि आपके डेज और उसके थीम से रिलेटेड होता है। तो थीम वैसे यहाँ पर ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन बस इतना पूछा गया कि यह दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अब ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तारीख मनाया जाता है तो 11 नवंबर। तो यहाँ डेट पूछे गए हैं, लेकिन आप बैंकिंग के या एसएससी रेलवे की एग्जाम में जाइएगा तो वहां पर आपसे थीम भी पूछ लिया जाता है कि उसका उस साल का विषय क्या रहा, थीम क्या रहा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है आयोग और उनकी नियुक्तियों को लेकर। ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब चूंकि ये भी पार्ट आपका क्या है, पॉलिटी से संबंधित है, और इसमें पूछ देगा कि ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है। ठीक, अगर क्वेश्चन लंबा करेगा तो आर्टिकल भी पूछ देगा, कौन करता नियुक्ति, तो भाई राष्ट्रपति करता है। ठीक, आर्टिकल पूछ देगा, और राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करता है, कौन कौन से, तो राष्ट्रपति उनमें 4 ऑप्शन दे देगा, और चारों में बोलेगा एक करता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, और एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, या इनमें सभी। तो आप आंसर क्या कीजिएगा। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे सबको आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है उसको भी सारा पढ़ना है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। भारत सरकार का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश 14वां वित्त आयोग, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था सॉरी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि एनएचआरसी था, उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर था भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही कर सकता है। 14वां वित्त आयोग अध्यक्ष कौन था, तो वाईवी रेड्डी थे, अब नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति से। तो हमारा पॉलिटिक एक बहुत ही एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति, और एक उपराष्ट्रपति का भी है, लेकिन उनके कार्य जो है उतने अफेक्टेड नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको कम पढ़ा जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एग्जाम में भाई। तो एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है गृह विभाग, ये गलत आंसर है, नहीं बोला गया है। ठीक है, अधीन नहीं है, ऑप्शन में था गृह विभाग, तो गृह विभाग तो है ही, और भी 2-3 ऑप्शन थे जो कि नहीं थे उसमें, तो यहाँ पे आंसर गृह विभाग है। एक क्वेश्चन
इस टॉपिक से है, प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक। अब यहां पर देखिएगा तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका जो कि इतिहास से संबंधित होता है, और एक क्वेश्चन बनता है जो कि करंट अफेयर से संबंधित होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो देखिएगा, वैसे तो दोनों ही से पूछा जाता है, दोनों ही से। देखिए मैं आपको दिखला ही दे रहा, ये क्वेश्चन देखिए, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड द ट्रम्प। तो ये जो है आत्मकथा किसकी लिखी, तो रत्नाकर शेट्टी। तो ये नया पुस्तक है, ये आपका करंट में आ गया। एन एरिया ऑफ डार्कनेस अमॉन्ग द बिलीवर्स के लेखक कौन है, तो वी.एस. नायपाल। ये भी नया क्वेश्चन है। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल किसकी लिखी है, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये भी नया क्वेश्चन था। और यहां पर देखिएगा द गाइड, ये किसका है, तो आर.के. नारायण। तो ये पुराना पुस्तक हो गया, तो ये हिस्ट्री में इसको ले लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे दो तरह के, पुस्तक और उसके लेखक से। तो ये एक टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है इतिहास, कला और संस्कृति को लेकर। इतिहास, कला, संस्कृति में मंदिर पढ़िए, उसके कला शैली क्या है, उसका जो निर्माण शैली क्या है, मंदिरों की जो अभी भौगोलिक जो परिस्थिति है वो कहां पर है, मतलब किस क्षेत्र में आता है, वो पढ़िए। वैसे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। संस्कृति में आइएगा तो आप किसी एक जनजाति जाति के बारे में पढ़िए, उनकी संस्कृति किस क्षेत्र से बिलोंग करती है वो पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो प्रीवियस ईयर का ही सारा पेपर है, सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से उठाया है मैंने, और देखा है, एनालाइज किया, और आपको मैं साझा कर रहा हूं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको सारा चीज बता के जाऊंगा। इतिहास, कला, देखिए तंजौर के राजेश्वर मंदिर किसने बनाया था, राजराजा प्रथम। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध स्थान, तो पुष्कर। पुष्कर कहाँ है भाई, तो राजस्थान में आता है। और ब्रह्मा का ये पहला मंदिर है यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है ब्रह्मा भगवान का। फिल्म जो है पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली फिल्म किसके द्वारा निर्देशित है, तो सत्यजीत रे। ये एक जो है आपका अगर कहें तो एक ड्रामेटिक फिल्म नहीं है, एक तरह से अगर कहें तो सीक्वेंस फिल्म है ना, इसलिए इसका नाम फेमस और फिल्म हिट भी हुई थी। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसको दिया गया, तो पहला अवार्ड किसको गया, लाल बहादुर शास्त्री को। और ये कब दिया गया था, मरणोपरांत उनको दिया गया था। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है लेकिन यहाँ पे मैंने इसको जोड़ा है। एक टॉपिक और यहाँ पर जो कि विविध वाला सेक्शन है ना, मैंने आपको कंप्लीट अगर देखिएगा तो 19-20 ऐसे टॉपिक दिए हैं, लेकिन इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो 25 मिला जुला के टॉपिक मिलेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में जीके वाले सेक्शन कंप्लीट होते हैं। तो टोडा जनजाति, आप जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो उस राज्य को पढ़ेंगे। तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। 2011 का मानव विकास सूचकांक, सूचकांक आपको पढ़ना, ये दूसरा टॉपिक है, इसको जोड़िएगा मत इसमें एक ही में। 2011 में मानव विकास सूचकांक एसडीआई का जो आया, उसमें पूछा गया था कि भारत से ऊंचा स्थान था तो श्रीलंका का। और एक क्वेश्चन था, गांव स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीकों से किया जाता है। तो ग्राम पंचायत यानी कि बिहार पंचायत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिहार पंचायत भी पढ़ना है, और पंचायती राज विभाग जो हमारा एक टॉपिक है, उस टॉपिक को भी पढ़ना है। तो मैं वहां से भी आपको क्यूज करवाऊंगा, जो कि टॉपिक करवाऊंगा जो कि आपको याद रह सके। तो ये सारा चीज जो है हमने अब तक साझा किया है मित्र। तो इस वीडियो का मेरा उद्देश्य ही आप लोगों तक साझा करना था कि आप चीजों को समझिए कि जो क्वेश्चन जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये चीजें खत्म हो गई यहां से, है ना, तो आप जो है क्या कर लेंगे, तो इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपका फिर कोई भी टॉपिक नहीं बचता है। इतना करके जाएं, सिलेक्शन पाए, एकदम कंफर्म, है ना। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इन सभी को पढ़ना शुरू कीजिए, नोट्स अवेलेबल है वहां पर, सारी चीजें हम आप तक साझा भी कर रहे हैं और भी चीजों को पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जय हिंद।